हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस से एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा मानव नेत्र और दृष्टि दोष। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। और बात करें, ये ऐसे प्रश्न हैं जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ये सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले नंबर के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना या घटना को दर्शाता है। अब अगर टिंडल प्रभाव की बात करें तो ये आखिरकार होता क्या है। होता ये है कि प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम से गुजरती है ना, उस माध्यम में कोई धूल कण हो या किसी प्रकार का कण हो, तो वह कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जिससे हम क्या करते हैं कि उस माध्यम में प्रकाश के पथ को देख पाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा है विलयन। पहले वाला जो चित्र में दिख रहा है ये हमारा विलयन है, ये हमारा कोलाइड है और ये हमारा निलंबन है। क्या है ये? निलंबन है। अब तुम्हारे मन में थोड़ा सा ये विचार आया कि ये विलयन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है। तो एक उदाहरण से समझा दे रहे हैं। पानी और चीनी को मिला दो तो विलयन बन जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर कोलाइड के बारे में, तो जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, जिलेटिन हो गया, ये सब के सब कोलाइड होता है। दूध का उदाहरण बेसिकली रखो। और निलंबन के उदाहरण के बारे में बात करें तो गंदा पानी हो गया, ठीक है, चौक पाउडर हो गया। मतलब पेंसिल जो होता है ना, जो स्लेट पे लिखते हैं, उस पेंसिल को अगर हम एकदम कन कन बना के पीस ले और पानी में मिला दे तो वो हमारा निलंबन बन गया। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब हम टॉर्च जलाएंगे ना, तो कोलाइड में हम जो प्रकाश का रास्ता है उसको देख पाएंगे, निलंबन में देख पाएंगे, लेकिन विलयन में नहीं देख पाएंगे। और यही जो प्रकाश का रास्ता दिखता है यही कहलाता है टिंडल प्रभाव। तो बेसिकली टिंडल प्रभाव जो होता है ना, वो क्यों होता है? यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। डी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब होता है कि प्रकाश जा रहा है किसी रास्ते से, उसके रास्ते में कोई कण आ गया और कण आने के बाद प्रकाश जो है इधर उधर चारों तरफ जो है फैल गया। इस परिघटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव कौन सा परिघटना प्रदर्शित करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को। आगे बढ़ो। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कौन सा भाग है। तो हमको पता है, देखो मानव नेत्र ये होता है हमारा मानव नेत्र का लेंस। ये जो दिख रहा है लेंस मानव नेत्र का एक उत्तल लेंस होता है। ये सपोज पेड़ है, पेड़ से निकलने वाला प्रकाश हमारा इस प्रकार से लेंस में जाएगा, ठीक है। और लेंस में जाने के बाद जो हमारा इमेज बनेगा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये इस वाले भाग पर बनेगा, इस वाले भाग पर, जिसको बोलते हैं हम लोग रेटिना। रेटिना या दृष्टि पटल हम लोग इसको बोलते हैं। डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है तालाब का जल कम गहरा क्यों प्रतीत होता है और इसका रीजन क्या है। तो जैसा कि तुमको पता है कि सपोज यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और ये तालाब के जल में इन मछलियों को देख रहा है, तो मछलियों की वास्तविक गहराई को नहीं पता कर पाएगा। मछली तो रियल में यहाँ है, लेकिन देखो जल क्या है हमारा? जल है सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है जल? ये सघन माध्यम है। ये हवा क्या है? विरल माध्यम। अब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा अभिलंब। तो ये अभिलंब से दूर हटता है, ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटी। अब आदमी जो देख रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि प्रकाश की किरण यहां से नहीं बल्कि यहां से आ रहा है, और ये घटना प्रकाश की मुड़ने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि तालाब का जल का कम गहरा होना प्रकाश का अपवर्तन है। और भी घटनाएं होती है, इसके बारे में चर्चा कर दे। जैसे अगर हम किसी गिलास में सिक्का रखे उसमें पानी डाले तो सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। यह घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके अलावा अगर हम पानी में पेंसिल को आधा डुबा दे तो पानी जो पेंसिल जो है आधा टेढ़ा नजर आएगा, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये सारा सारा जो इंसिडेंट होता है, घटना होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। अब अगर हम बात करें सबसे अधिक विचलन वाले रंग के, तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है जो सबसे अधिक विचलन होगा वो वायलेट यानी कि बैगनी रंग का होगा, और सबसे कम विचलन होगा जो ऊपर में रंग है रेड लाल रंग का होगा। यहाँ सबसे अधिक विचलन पूछा जा रहा है, सबसे अधिक, तो मतलब ये होगा बैगनी रंग। कौन सा हो जाएगा हमारा? बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। आगे बढ़े।
प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। अब ये मानव नेत्र से तो प्रश्न नहीं है, हमारे पीछे वाले चैप्टर से प्रश्न है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम एक दर्पण बना ले, सपोज ये हमारा अवतल दर्पण है या कोई भी उत्तल दर्पण, यहाँ अवतल दर्पण का ही चर्चा है। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो जाता है एक्स एक्स डैश। ये एक प्रकाश की किरण आ रहा है और इस प्रकार से दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इस बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं। ये ध्रुव है, ध्रुव से फोकस की जितनी दूरी है ठीक उतनी ही दूरी पर हमारा जो है दर्पण का वक्रता केंद्र होता है सी। अब जो सी से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग आर यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। देन पी से लेकर के एफ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एफ यानी कि फोकस बोलते हैं। तो हमको यहाँ पर कहा जा रहा है कि एफ और आर में रिलेशन क्या है, मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या रिलेशन है। ये होता है एफ बराबर आर बाय 2 या आर बराबर यहाँ से 2f, इस दोनों में से कोई भी हमारा एक उत्तर सही होगा। बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से ठीक है। आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे का टिमटिमाने का कारण बेसिकली तुम्हारा वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, होता यह है कि वायुमंडल में जो है ना ठंडी और गर्म हवाओं की धाराएं चलती रहती है और हमको पता है अगर सपोज ये गर्म हवा है तो गर्म हवा जो है वो सघन माध्यम की तरह विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगा। कौन सा माध्यम, विरल माध्यम की तरह। और ठंडी हवा तुम्हारा सघन माध्यम की तरह काम करेगा और जब माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा जिसके कारण ये तारा तुमको टिमटिमाता हुआ नजर आता है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो देखो दृष्टि का अस्थायित्व होने का मतलब क्या है कि किसी वस्तु को हमने देखा, उससे प्रकाश आया, हमारी आंखों तक चला आया। ठीक है, सपोज कोई व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति है, ये एक यहां से एक दूसरे व्यक्ति को देख रहा है। अब इसके आंख में प्रकाश आया होगा, इस व्यक्ति से प्रकाश निकल के इसके आंख में गया होगा। अब इसके आंख में जाने के बाद जो है ना, ये आंख अगर बंद भी किया होगा तो कुछ समय के लिए उसके प्रतिबिंब जो है उसके रेटिना पर बना रहता है। और ये समय कितना होता है, तो ये होता है 1/16 सेकेंड के लिए प्रतिबिंब जो है रेटिना पर टिका रहता है, बना रहता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरणित करता है। तो एक बात बताओ हमको, जिस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है वायुमंडल में उसी रंग का हमको आसमान दिखता है। अब बताओ आसमान कैसा दिखता है। आसमान दिखता है हमको नीला यानी कि ब्लू, यानी कि नीले रंग का जो परिकिरण होता है वो सबसे अधिक होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है सूर्य से प्रकाश निकला, श्वेत प्रकाश। अब हमको पता है श्वेत प्रकाश जो है ना वो 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा, VIBGYOR, कहने का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये 7 रंगों से मिलकर के श्वेत प्रकाश हमको बना होता है, जिसमें से सूर्य में से सबसे अधिक परिकिरण जो होता है वो ब्लू रंग के प्रकाश का होता है, जिसके कारण हमको आसमान नीला दिखता है। और सबसे कम परिकिरण किसका होता है, रेड कलर के प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। आगे बढ़े। हमारे सामने प्रश्न है यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। अब बोले तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखता है बट दूर की वस्तु हमको साफ साफ नहीं दिखता है। ठीक है, अब इसके रीजन की बात करेंगे, ये हमारा आंख है, इसके अगर कारण की बात करेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, तो यहाँ पर नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। ये जो नेत्र गोलक है जिसमें आंख का पूरा जो है ना पार्ट्स होता है, ये बड़ा हो जाता है। या फिर होता ये है कि यहाँ पर कॉर्निया का अधिक वक्रित, कॉर्निया जो हमारा अधिक वक्रित हो जाता है। ठीक है, तो इन 2 कारणों से हमारा निकट दृष्टि दोष होता है। अब जाहिर सी बात है अगर ये हमारा पूरा नेत्र गोलक यदि बड़ा हो जाए तो प्रतिबिंब पहले हमारा, मान लो ये पहले इतना बड़ा था नेत्र गोलक, अब ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो प्रतिबिंब तो हमारा यहीं पर बनेगा, प्रतिबिंब पहले बन रहा है। तो इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल लेंस लगाते हैं। यहाँ पर देख लो, इसके उपचार के लिए हम लोग एक अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा फैलाता है, जिसके कारण होता यह है कि फिर से हमारा प्रतिबिंब जो है रेटिना पर जाकर के बनना शुरू हो जाता है। अतः निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े।
प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। बेसिकली कहने का बात यह है कि देखो अलग अलग व्यक्ति जो होता है ना उसके आंखों का रंग जो है वो अलग अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट अलग अलग होता है। अब आंख का कौन सा पार्ट है जो किसी व्यक्ति के आंखों का रंग डिसाइड करता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति के आंखों का रंग अलग अलग होता है। और ये जो है ना ये तुम्हारा क्या हो जाता है, तुम्हारा बात करें तो अगर हम बात करें आंखों के रंग के बारे में तो आइरिस होता है, आइरिस या परितारिका, आइरिस या परितारिका होता है, जिसके कारण हम हमारे आंखों का रंग अलग अलग होता है। जैसा कि तुमको यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा आइरिस है, और इसी तरह से दूसरे वाले चित्र में देखेंगे ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, आइरिस है। इसी आइरिस के कारण हमारे आंखों का अलग अलग रंग होता है। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी रंग का विचलन, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। जैसे हमने पहले भी बताया जो लाल रंग होता है, लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है। अगर ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म है, तो ये हमारा यहाँ से क्या हो गया, इसका अपवर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, ये 7 रंगों में विभक्त होगा। तो रेड सबसे ऊपर और वायलेट सबसे नीचे होता है, बैगनी सबसे नीचा और लाल सबसे ऊपर। तो सबसे अधिक विचलन बैगनी का, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। तो सबसे न्यूनतम विचलन किसका होता है, लाल रंग का होता है। ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को जो मापते हैं कैंडेला से नहीं, जूल में नहीं, एम्पियर में नहीं, तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम में मापते हैं। किस में मापते हैं, एंगस्ट्रम में मापते हैं। ये तुम्हारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि प्रकाश की किस परिघटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। अब देखो ऐसा होता है कि सूर्य उगने से पहले 2 मिनट पहले हमको दिख जाता है, और सूर्य अस्त होने के बाद भी 2 मिनट बाद भी हमको दिखता रहता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के मतलब सूर्योदय से पहले हमको सूर्य दिखने लगता है, और सूर्यास्त के बाद भी हमको कुछ देर तक सूर्य दिखता है। और ऐसा क्यों होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। तो आवर्धन बेसिकली हम बात करें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का अनुपात है, और अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी कहने का मतलब क्या है कि हमारे आंखों का एक लिमिट है कि कितना नजदीक तक हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मान लो कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ये इसका आंख है। अब इस व्यक्ति के सामने में अगर मान लो कोई वस्तु यहाँ पर रहे तो दिख लेगा, यहाँ पर रहे दिख लेगा, यहाँ पर रहे दिख लेगा, लेकिन अगर बिल्कुल ही नजदीक ला देंगे तो ये व्यक्ति नहीं देख पाएगा। ये एक डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, और ये होता है सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़े। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है, ये हमको यहां से बताना है। तो जैसा कि हमने कहा नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश की किरणों का अपवर्तन जो है वो हो जाता है तुम्हारा नेत्रोद के अंतर पृष्ठ से नहीं, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ से, इनमें से कोई नहीं। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से यहाँ पर तुम्हारा उत्तर सही हो जाएगा। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से ही क्या होता है, अधिकतर प्रकाश हमारा वापस लौट जाता है, जितना जरूरत है उतना ही हमारा आंख के अंदर जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो प्रश्न है हमारा समान नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। देखो एक तो होता है निकट बिंदु। निकट बिंदु कौन सा है, जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जिसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं, वो निकट बिंदु है। और दूर बिंदु जो होता है ना, जहां तक हमारी आंख वस्तुओं को देख पाता है। तो एक बात बता दो, तुम्हारी आंख कहां तक वस्तुओं को देख पाते, तो हम लाइट ईयर्स में हम वस्तुओं को देख पाते। एक तारे को देख रहे हैं तो ये ऐसा संभव है, तारा से जो प्रकाश चल रहा है वो कई लाइट ईयर्स पहले चला होगा। तो कहने का मतलब है हमारी आंख की जो देखने की क्षमता है वो अनलिमिटेड है, अनंत पर होता है। इसलिए समान नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है ना, कहां तक देख सकता है, अनंत तक, तो अनंत हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए, क्या दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, इसी को हम लोग बोलते हैं,
तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। आओ जरा इसके बारे में हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं, ध्यान से समझो। एक सूत्र याद रखो जरा, DUNA, दूना। अब दूना क्यों बोल रहे हैं? दूना मतलब डी से हो गया दूर, दूर दृष्टि दोष, और यू से हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। एन से निकट दृष्टि दोष, और ए से हो गया हमारा अवतल लेंस। अब इस सूत्र से तुम क्या याद रख सकते हो कि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दूर दृष्टि दोष पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? अगर इसके बारे में डिस्कस किया जाए तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। कौन सा? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, ये तुमको यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो जाहिर सी बात है, अंतरिक्ष में प्रकाश का कोई वायुमंडल नहीं होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, अपवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। अतः यहाँ पर जो अंतरिक्ष में आकाश दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को, काला दिखाई देता है, ब्लैक कलर का। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रश्न में कहा जा रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? अभी हमने बताया फॉर्मूला, DUNA, दूर दृष्टि दोष, उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। तो जरा यहाँ पर बात करें हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला जो प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है, तो आपतन कोण क्या होगा? तो यहाँ से थोड़ा सा हम प्रिज्म या समबाहु त्रिभुज प्रिज्म की बात करते हैं। तो ये एक प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा आपतन कोण है, यहाँ पर एक बार अपवर्तन होता है, दूसरा अपवर्तन एक बार यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर अपवर्तन होता है, दूसरा अपवर्तन इस वाले पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है इस आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा, इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। और जहां पर प्रकाश किरण दूसरा बार अपवर्तन हो रहा है, तो ये हमारा निर्गत किरण और अभिलंब के द्वारा जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसको हम लोग निर्गत कोण बोलते हैं, ठीक है। ये आपतन कोण, ये निर्गत कोण। यहाँ पर जो एंगल ये है, इसको हम लोग प्रिज्म कोण बोलते हैं। और ये जो एंगल बन रहा है हमारा आपतित किरण और निर्गत किरण के द्वारा जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसको हम लोग विचलन कोण बोलते हैं। अब जो विचलन कोण, आपतन कोण, निर्गत कोण के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है विचलन कोण बराबर होता है आपतन कोण प्लस निर्गत कोण और माइनस प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण हमारा ये 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में होता है, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पर। अब हमारे पास जो दिया है ना निर्गत कोण और विचलन कोण, यानी कि ये जो है ना हमारा 40 डिग्री निर्गत कोण है और 30 डिग्री हमारा यहाँ पर विचलन कोण है। तो यहाँ पर विचलन कोण हमारे पास कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया, तो विचलन कोण हम रख लेंगे 30 डिग्री। आपतन कोण हमारे पास है नहीं, तो आपतन कोण का हम लोग आपतन कोण ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में यहाँ पर निर्गत कोण रखेंगे यहाँ पर 40 डिग्री, तो निर्गत कोण यहाँ पर हमने रखा 40 डिग्री। और प्लस में एंगल ए यानी प्रिज्म कोण कितना है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमारा यहाँ से हो जाएगा। इस 60 को अगर उठा के इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा हमारा आपतन कोण और प्लस में 40 डिग्री बराबर ये 30 है, ये प्लस में 60 है, माइनस में 60 है, इधर लेके आएंगे प्लस में 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आपतन कोण और प्लस में 40 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब अगर हम देखें यहाँ से आपतन कोण बराबर, तो यहाँ से तुम्हारा आपतन कोण निकल के आ जाएगा। अगर 40 को इधर लेके आएंगे प्लस में 40, इधर आके माइनस में 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 50 डिग्री। यहाँ पर बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़े। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये तुमको यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात तुमको समझना पड़ेगा कि अपवर्तनांक प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे पहले हमने क्या बताया था? इससे पहले हमने बताया कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, देखो लाल का तरंग दैर्घ्य जो होता है ना, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। हमने कहा तरंग दैर्घ्य जो है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य जो है वो अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है।
मतलब अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम होगा, और अपवर्तनांक कम होगा तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, मतलब इसका सबसे कम अपवर्तनांक होगा। और यहाँ पर बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसका मतलब इसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा। डी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कौन कौन सा रंग है ये? VIBGYOR। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग होता है। और जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से हमारे पास आता है तो वायुमंडल में जो धूल धूल कण और दूसरे पदार्थ होता है उससे प्रकाश किरणें टकरा कर इधर उधर फैलती है। तो सबसे ज्यादा कौन प्रकाश की किरण फैलती है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो फैलने वाला प्रकाश का किरण है वो है हमारा ब्लू, नीला। क्योंकि देखो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि ये प्रकाश की किरण जो है ना बहुत ज्यादा फैल जाता है वायुमंडल में ही। तो ये हमारा उत्तर होगा नीला, डी ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? जरा बता दो हमको, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? आगे बता दो, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तुम्हारा आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका वही है जिसके कारण जो है तुम्हारे आंखों का रंग भी अलग अलग होता है। बेसिकली अगर हम किसी व्यक्ति के आंखों के रंग के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके आइरिस के बारे में बात कर रहे हैं। और यही आइरिस तुम्हारा पुतली को भी नियंत्रित करता है। पुतली एक छोटा सा छिद्र होता है तुम्हारे आंख में जिससे होकर प्रकाश तुम्हारे आंख में प्रवेश करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकल लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है? 26वें नंबर का प्रश्न है। तो जरा दृष्टि दोष तुम्हारा सही उत्तर होगा। अब जरा दृष्टि दोष जो है ये होता क्यों है और किस प्रकार का रोग है? इसमें देखो अगर हम बात करें तो नेत्र में होने वाला एक ऐसा रोग है ना जिसमें बेसिकली बात करें दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है और कभी कभी निकट दृष्टि दोष की भी समस्या देखने को मिलती है। मतलब दोनों दोष बोल सकते हैं कि एक ही बार में नेत्र में हमारा आ जाता है, कम या ज्यादा करके। अब ये जो जरा दृष्टि दोष है अधिकतर तब होता है जब व्यक्ति का उम्र बहुत ज्यादा हो जाता है, 60 70 80 वर्ष का हो गया हो, तो फिर वस्तुओं को देखने में समस्या होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो सिलियरी मसल्स है, आंखों के अंदर में जो सिलियरी मांसपेशी होता है, देखो बेसिकली कहने का मतलब है मांसपेशी होता है जो हमारे आंख के उत्तल लेंस को पकड़ के रखता है। अब अलग अलग दूरी पर जो वस्तु होता है ना वो हमको साफ इसलिए दिख पाता है क्योंकि ये सिलियरी मसल्स क्या करता है, लेंस को पतला मोटा करके हमारे आंख में लेंस की जो फोकस दूरी है उसको बदलता रहता है। और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उम्र का हो जाता है ना तो ये सिलियरी मसल्स काम करना थोड़ा सा कम कर देता है, जिसके वजह से ये कई बार ऐसा होता है कि आंख का लेंस अगर मोटा हो गया तो मोटे है कुछ समय तक, पतला हो गया तो पतले है कुछ समय तक, क्योंकि सिलियरी मांसपेशी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं और इस दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म हमारा 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। प्रश्न में है अगला प्रश्न हमारे सामने, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? आजो जी बात कर ले। तो अगर हम बात करें फोकस दूरी कम हो जाने पर निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा? फोकस दूरी कम होने पर, देखना जरा, फोकस दूरी कम होने पर निकट दृष्टि दोष होगा और फोकस दूरी अगर अधिक होता है तो हमारा दूर दृष्टि दोष होगा। ये दोनों याद रखो। क्या याद रखेंगे? अगर फोकस दूरी कम होता है तो निकट दृष्टि दोष होगा और फोकस दूरी अधिक होता है तो दूर दृष्टि दोष होगा। फिलहाल ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आंख का व्यवहार होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आंख का व्यवहार किस प्रकार से होता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है आंख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? ये हमारा प्रश्न है। अगर हम बात करें एक एंगस्ट्रम का मान तो ये होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होगा? 10 टू दी पावर -10 मीटर।
प्रश्न में कहा जा रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर के बना होता है, तो श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो हमने कहा पहले बाबू की लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ये हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। सी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो हमने पहले ही बता रखा है DUNA। दूर दृष्टि दोष है, उत्तल लेंस लगेगा। निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस लगेगा। अवतल लेंस सही हो जाएगा तुम्हारा बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे जी। प्रश्न है मानव नेत्र में उपस्थित होता है, मानव नेत्र में आंख बंद करके उत्तल लेंस उपस्थित होता है। आंख खोलो चाहे बंद करो, उत्तल लेंस ही उपस्थित रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव अधिक होता है, तो स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णपट होता है। जब प्रिज्म से प्रकाश की किरणें निकलती है, ये श्वेत प्रकाश की किरण है, ये हमारा इधर श्वेत प्रकाश यानी उजला प्रकाश है, और इधर यहां से प्रिज्म से निकलने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है इस प्रकार से। तो प्रश्न में कहा जा रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग किरण का विचलन झुकाव सबसे अधिक होता है, तो सबसे नीचे वाला प्रकाश यानी कि वायलेट बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। सबसे ऊपर वाला प्रकाश जो रेड होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक झुकाव होता है बैगनी रंग का। डी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए यानी कि वर्णपट प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है, तो प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब है प्रकाश की किरणों का अलग अलग रंगों में बट जाना। वर्ण विक्षेपण मतलब वर्ण का रंगों का अलग हो जाना। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण यहां से हमारा किसमें होता है? प्रिज्म से होता है। सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है हमारे सामने, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा। अगर हम बात करें चंद्रमा पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है, कोई प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन नहीं होगा, कोई प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और जो आकाश नजर आएगा वो हमारा नोट लाल लाल थोड़ी आएगा, काला नजर आएगा। डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। याद करो शुरू में हमने बात किया था, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, ये हमको यहाँ से बताना है। तो जैसे कि हम पता है हमको, जो नेत्र निकट की वस्तु साफ देख सकता है उसमें होता है निकट दृष्टि दोष। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। अब जाहिर सी बात है, अगर निकट की वस्तु अगर धुंधली दिखाई दे रही है, साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो दूर दृष्टि दोष यहाँ से उसके आंख में होगा। ये ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा।